हेलो, वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो इस वीडियो में हम दो टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, पहले टाइप का न्यूमेरिकल हमारा होगा ई सेल निकालना। ठीक है, उसमें ही तीन टाइप होंगे। ई सेल निकालना मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना, दूसरा होगा हमें गिब्स फ्री एनर्जी निकालना, और तीसरा टाइप होगा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना। और दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल ये होगा, हमें कोई सेल दी होगी, ठीक है, उसकी नस्ट इक्वेशन लिखनी होगी स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। और दूसरा क्या, ई नॉट निकालना होगा, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन का मैं पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ स्टूडेंट्स। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। गैल्वेनिक सेल दी है हमें, ये वाली गैल्वेनिक सेल है। ठीक है, और ऑल्सो कैलकुलेट डेल्टा आर जी नोट, मतलब इक्विलिब्रियम आपको क्या कैलकुलेट करना है, गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज कैलकुलेट करना है, और केसी निकालना है। ओके, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। हमें गिवन क्या है स्टूडेंट्स, ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्रोमियम का गिवन है इतना, और कैडमियम का गिवन है -0.40। ठीक है, तो सबसे पहला काम, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, फ्रॉम द गिवन इक्वेशन पहला काम करेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या होगा पहला काम, सेल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहला काम करेंगे हम सेल रिप्रेजेंटेशन। इज दैट क्लियर? ठीक हो गया। तो सेल रिप्रेजेंटेशन का मैंने आपको तरीका बताया था कि लेफ्ट साइड में एनोड लिखना है। ठीक हो गया। तो पहले ये चेक करेंगे भाई किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड सेल होगी, एनोड हाफ सेल। जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड हाफ सेल होगी। ठीक हो गया। अब देखो पहले में क्या हो गया, क्रोमियम 0 से +3 में गया, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया क्रोमियम का। इज दैट क्लियर? कैडमियम +2 से कितने में गया, 0 से, मतलब 2 दूनी 3 दूनी 6, 6 से +6 से 0 में गया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन लेफ्ट में एनोड लिखेंगे, तो एनोड का क्या हुआ, क्रोमियम सॉलिड से सिंगल एरो। ठीक हो गया। ये किसको डिफरेंशिएट करता है, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट को डिफरेंशिएट करता है ये सिंगल वर्टिकल लाइन। ठीक है, ओवर किसमें, Cr3+। ओके, एक्वस, बीच में क्या लगाएंगे, सॉल्ट ब्रिज। इज दैट क्लियर? फिर राइट साइड में क्या होगा, रिडक्शन, तो रिडक्शन लिखेंगे। तो देखिए क्रोमियम 3 का रिडक्शन कहां पर है आपका, कैडमियम का रिडक्शन हुआ था, तो Cd कैडमियम 2+ एक्वस। इज दैट क्लियर? सिंगल वर्टिकल लाइन ओवर कैडमियम सॉलिड। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए हमें निकालना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या होगा, देखिए ई नॉट सेल क्या होता है, ई राइट, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। इज दैट क्लियर और नॉट? अब देखिए मजेदार बात, दोनों को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो मतलब रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखना है, ध्यान रखना है ये बात। तो यानी ई नॉट राइट में क्या हो रहा है, कैडमियम है, तो कैडमियम 2+ ओवर कैडमियम सॉलिड माइनस ई नॉट लेफ्ट में भी, इसको भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। इज दैट क्लियर? तो Cr3+ ओवर Cr। ठीक है, वैल्यू रखेंगे, ई नॉट कैडमियम 2+ की वैल्यू दी है -0.40। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। फिर माइनस है, इसकी वैल्यू क्या है, क्रोमियम 3+, बिल्कुल सही है, -0.74। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि इसी के ही टर्म में लिखना था, वही टर्म दिया है, तो कितना हो जाएगा, -0.40 + 0.74। ठीक हो गया। तो 74 में से 40 घटेगा तो कितना आएगा, प्लस का 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 34 वोल्ट। ठीक हो गया। तो ये क्या आ गया हमारा, ई नॉट सेल आ गया। इज दैट क्लियर और नॉट? मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, 0.34 वोल्ट आ गया मेरा ई नॉट सेल। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक हो गया। तो अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या करना है हमें, डेल्टा आर जी नॉट, मतलब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज। डेल्टा आर जी नॉट की वैल्यू क्या होती है, -NF E0 सेल। ठीक है, ई नॉट सेल हमें पता लग गया। एन देखो, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज। देखिए 3 दूनी 6, 6 से 0 में गया तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ, 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ।
अब माइनस एन एफ, एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम पर मोल। ई नॉट हमें पता ही है। तो देखिए सेकंड पार्ट देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना है। देखो जी, डेल्टा आर जी नॉट, ठीक है, तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ओके, माइनस एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज। समझ में आ गई नहीं आ गई बात? देखो कैडमियम के केस में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, क्रोमियम के केस में देख लो 0 से 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज -6 इलेक्ट्रॉन, तो -6। एफ की वैल्यू क्या होती है 96500। ई नॉट सेल क्या होगा 0.34 वोल्ट। तो ये सॉल्व कर लोगे, डेल्टा आर जी नॉट सॉल्व हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? इतनी बात क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बहुत इजी है। तो डेल्टा आर जी नॉट की वैल्यू आएगी जो भी आएगी, ये आप मैथमेटिकली सॉल्व करोगे, ठीक है। डेल्टा आर जी नॉट क्या होता है आपका आर टी, सॉरी माइनस आर टी लॉन के सी। इज दैट क्लियर और नॉट? तो इसका मतलब -2.303, आर की वैल्यू 8.314, कांस्टेंट होता है गैस कांस्टेंट, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। टेम्परेचर बताओ, टेम्परेचर कितना नहीं दिया तो रूम टेम्परेचर 298 केल्विन, ठीक हो गया, इनटू केसी लॉ, ये सॉरी, ठीक है, लॉन केसी। लॉन को लॉग में चेंज करेंगे, नेचुरल लॉग को जब log 10 में चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 log kc। इज दैट क्लियर और नॉट? इसको इधर भेजेंगे, ठीक है, log kc, तो उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा, ठीक हो गया। बस इसमें आपको एक दिक्कत आएगी एंटी लॉग निकालने की, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली बताऊंगा एंटी लॉग निकालना, क्योंकि एंटी लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक्स में भी आगे इस्तेमाल होगा और इलेक्ट्रो में भी, ठीक है। सेपरेट वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट वाली वीडियो में। इतनी बात क्लियर है। तो आप इस वाले न्यूमेरिकल से हमने 3 बातें सीखी, ई नॉट सेल निकालना, डेल्टा आर जी गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज, और हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तब तक मैं चेक कर लेता हूं वेदर इट्स फिल्मिंग और नॉट, ठीक है। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है अगला। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले देखिए हमें पहला राइट द नस्ट इक्वेशन लिखनी है, पहला काम। दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन टेम्परेचर पर। हमें इस वाली सेल का क्या कैलकुलेट करना है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब ई नॉट सेल, ओके, सॉरी ई सेल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब देखिए हमें सेल गिवन है, सेल क्या है मैग्नीशियम 2+, इतना कंसंट्रेशन 0.001 मोलर, फिर डबल एरो सॉल्ट ब्रिज, ओके, डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज Cu2+ 0.0001 मोलर, फिर स्लैश कॉपर सॉलिड। 2 चीज गिवन है, ई नॉट मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है -2.36 वोल्ट, और कॉपर का कितना है 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं बीच में लाइन खींच देता हूं एक। अब देखिए पहला काम, इस वाली सेल को देखकर हमें क्या निकालना है, ई नॉट सेल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नस्ट इक्वेशन क्या होता है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। तो देखिए इसका पहला पार्ट हमें ई सेल कैलकुलेट करना है, तो ई नॉट सेल क्या होगा हमारा, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, यानी राइट माइनस लेफ्ट। ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन है ये राइट है और ये लेफ्ट है। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो इसका मतलब बस ये बात ध्यान रखनी है, ई नॉट राइट, राइट में क्या हो रहा है रिडक्शन Cu2+ ओवर कॉपर, ठीक है, माइनस ई लेफ्ट, लेफ्ट में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसको भी रिडक्शन के टर्म में लिखना है, ठीक है। यही बात ध्यान देनी है आपको, Mg2+ ओवर Mg। ओके स्टूडेंट्स, अब वैल्यू पुट करते हैं, ई नॉट कॉपर 2+ ओवर कॉपर 0.34 वोल्ट, ठीक है, माइनस लगाएंगे Mg2+ ओवर Mg, वही नेगेटिव में वैल्यू दे रखी है, जू की तू रख देंगे 2.36। क्लियर है बात इतनी? ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट वोल्ट,
ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा 0.34 प्लस 2.36। ओके, तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 10, 3 और 3 6 और 1 7। ठीक है, तो 2.70 वोल्ट आ गया हमारा ई नॉट सेल। ओके, तो ई नॉट सेल पता लग गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें नस्ट इक्वेशन पता करनी है। तो हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन है, तो सेल रिप्रेजेंटेशन तो ठीक है, बट हमें जब तक ये नहीं पता चलेगा कि भाई किसका एनोड किस हाफ सेल का एनोड हुआ, किसका कैथोड हुआ, ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन जब तक हमें नहीं पता चलेगी तब तक हम ई सेल मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हम देखिए ध्यान से देखो, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ओके, और इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले क्या लिखते हैं, रिडक्शन, यानी एनोड पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखते हैं पहले। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल पर मैग्नीशियम सॉलिड से गया मैग्नीशियम 2+, ठीक हो गया, +2 इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? ओके, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब क्या रखेंगे, लिखेंगे रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, तो रिडक्शन हाफ सेल में क्या होगा, कॉपर 2+ गिव्स आउट 2 इलेक्ट्रॉन, गिव्स आउट कॉपर सॉलिड। इज दैट क्लियर? अब देखिए क्या करना है, दोनों को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, ये 2 हो गई, ये फर्स्ट हो गई, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, इनको मैं जोड़ता हूं तो कितना आ जाएगा, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस कॉपर 2+। 2+ की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.0001 मोलर। इज दैट क्लियर? गिव्स आउट कॉपर सॉलिड प्लस मैग्नीशियम 2+ की कंसंट्रेशन भी लिखेंगे, मैग्नीशियम 2+ कहाँ है, 0.001 मोलर। इज दैट क्लियर? तो अब देखिए ये हमारे पास क्या आ गई, ओवरऑल रिएक्शन आ गई। इज दैट क्लियर? तो लगाओ अब नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, ई सेल क्या होता है, ई सेल क्या होता है आपका, ई नॉट सेल, ओके, -0.0591 अपॉन n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, दिस प्रोडक्ट अपॉन दिस, लिख लू डायरेक्ट, 0.001 मोलर अपॉन 0.001। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ई नोट सेल ये आया है इक्वल्स टू 2.70। अब ये कहां से आया 0.0591, ये 298 केल्विन पर बताया था, ये होती है वैल्यू 0.0591 अपॉन n। क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 लिखेंगे लॉग, ध्यान से समझो, पॉइंट से पॉइंट उड़ाओ, ये 10 आया तो लॉग 10 कितना हो गया, 1। ठीक हो गया स्टूडेंट। 2.70, इसको डिवाइड करेंगे 0.0, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 5, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ई सेल आ जाएगा, कितना आएगा ये देखो, ध्यान से समझो, 4 है ये, 2 4, तो 5 में से 5 गया, 9 में से कितना गया, 9 0, फिर कितना बच गया ये आपका 9 7, फिर कितना बच गया 6, तो 2.67 वोल्ट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है बात? देखिए 5 में से 5 गया, 9 में से 9 गया 0, फिर 9 बच गया, 9 में से 2 गया 7, फिर 6, तो 2.6705 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो हमने सेल रिप्रेजेंटेशन सीख लिया, सेल रिप्रेजेंटेशन से ई नॉट सेल निकालना सीखा, नस्ट इक्वेशन बनानी सीख ली, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सीख लिया, और क्या सीख लिया हमने, कैसे न्यूमेरिकल अप्रोच करते हैं आपके गिब्स फ्री एनर्जी में। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।